तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 16 जून 2021 का क्वेश्चन सर्कुलर टूर। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि सपोज देयर इज अ सर्कल, ठीक है, देयर आर n पेट्रोल पंप्स ऑन दैट सर्कल, ठीक है, मतलब एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, इस टाइप का एक सर्कुलर रोड है, ठीक है, और इस सर्कल पे हमारा n पेट्रोल पंप, पहला पेट्रोल पंप, दूसरा पेट्रोल पंप, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, तो ऐसे करके हमारा n पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हम n5 लिए हैं। आगे क्या दिया है कि हर पेट्रोल पंप के लिए हमें दो डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा क्या है, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल दैट एवरी पेट्रोल पंप हैज़। सेकेंड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पेट्रोल पंप टू द नेक्स्ट पेट्रोल पंप, मतलब हर पेट्रोल पंप के लिए, जैसे कि अगर हम ये पेट्रोल पंप लें, ठीक है, तो इसके लिए दो डेटा दिया हुआ। पहला क्या है, पहला है हमारा इस पेट्रोल पंप में कितना पेट्रोल है, तो मान लो x लीटर ऑफ पेट्रोल है, तो ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा डेटा क्या है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कहाँ से, ये पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल पंप तक का, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस हर पेट्रोल पंप के लिए। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द ट्रक कैन स्टार्ट टू गेट थ्रू द कंप्लीट सर्कल विदाउट एग्जॉस्टिंग इट्स पेट्रोल इन बिटवीन। मतलब हमें इन सब में से, ठीक है, हमें इन सब में से कोई एक ऐसा पेट्रोल पंप बताना है जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज़ करें, और वो स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा हो कि मान लो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करें, ठीक है, ये सर्कल जो है ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ वापस हम आ जाए, ठीक है, तो ऐसा बताना है। यहाँ देखो क्या दिया है कि अगर ऐसा एक से ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा अगर पेट्रोल पंप है तो हमें क्या करना है कि रिटर्न द फर्स्ट वन ऑफ दोज, ठीक है, तो हमें पहला, मान लो इससे भी पॉसिबल है पूरा सर्कल कंप्लीट करना, इससे भी पॉसिबल है, तो हमें इसका इंडेक्स देना है, ठीक है, इसका इंडेक्स देना है, तो ये हो गया। अगर किसी से पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1 करना है, ठीक है, -1 रिटर्न कर देना है, तो ये है। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट था इसमें ये सब पेट्रोल है, ये सब डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके लिए आउटपुट आया 1 क्या है, इंडेक्स है, और जो रिटर्न करना है वो हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में करना है, ठीक है। तो देखो ये पहला पेट्रोल पंप है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है, हमें जीरो बेस में रिटर्न करना है, यानी कि इसको 0 मार्क करेंगे, इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, इसको 3 मार्क करेंगे, इसको 4 मार्क करेंगे, ठीक है। अगर इससे, यानी कि अगर सेकेंड पेट्रोल पंप से हम अपना सर्कल कंप्लीट कर पाए तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम 1 रिटर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, तो आइए अब जानते हैं कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक एरे पास किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो सर्कल है हमारा, इसको डिनोट करने के लिए हमें एक एरे दिया हुआ है। एरे क्या है, एरे एक स्ट्रक्ट टाइप का है, स्ट्रक्ट पेट्रोल पंप। हर नंबर, ठीक है, हर एलिमेंट इसका दो चीज़ कंटेन करेगा, एक पेट्रोल, एक डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका हर एलिमेंट के अंदर दो दो वैल्यू रहेगा, ठीक है, हर एलिमेंट के अंदर दो दो वैल्यू रहेगा। पहला वैल्यू है आपका पेट्रोल का क्वांटिटी, दूसरा वैल्यू है डिस्टेंस, ठीक है, फिर पेट्रोल का क्वांटिटी, फिर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे ऐसे करके है। तो ये तो है। तो मान लो ये P है, फिर एक पेट्रोल पंप यहाँ, एक पेट्रोल पंप यहाँ, एक पेट्रोल पंप यहाँ, एक पेट्रोल पंप यहाँ है। अगर इसको हम ये 0th पेट्रोल पंप मान रहे हैं तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, पहला एलिमेंट जो है एरे का वो इस पेट्रोल पंप को डिनोट करेगा। फिर इसको अगर 1 मान रहे हैं, 1 मान यानी कि सेकंड पेट्रोल पंप, तो ये वैल्यू इसको डिनोट करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। और हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो अगर सर्कल में देखा जाए तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सिर्फ जा सकते हैं, ठीक है, उल्टा हम नहीं जा सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन का हम लॉजिक जानते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले जो आपका दिमाग में तरीका आया होगा वो क्या होगा कि अब सारा पेट्रोल पंप के लिए एक एक करके चेक करें। मतलब देखो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि हमें जो अगर मल्टीपल पेट्रोल पंप एग्जिस्ट करता है जिससे हम अपना सर्कल कंप्लीट कर सके, तो हमें पहला वाला रिटर्न करना है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारा हमारा पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, ये पेट्रोल पंप है, ये सब, ठीक है, तो हमें फर्स्ट वाला को पहले प्रायोरिटी देना है। तो आप क्या करें किए होंगे कि ये पेट्रोल पंप को सिलेक्ट किए, इससे ट्राई किए कि क्या आप पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए कि नहीं, ठीक है। अगर इससे नहीं हुआ तब आप सेकंड वाला पे गए होंगे, फिर सेकंड वाले से ट्राई करेंगे क्या इससे हम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ आए फिर वापस यहाँ पे आना होगा, ठीक है। अगर इससे भी नहीं हुआ फिर आप इस पे आए होंगे तो यहाँ से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारा पेट्रोल पंप के लिए चेक कर सकते हैं। जहाँ भी आपको पहला पेट्रोल पंप मिल गया
कि हाँ भैया इसे हम पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिए, तो वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर का, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एरे में पूरा एक एक करके आइटरेट कर रहे हैं, और हर पेट्रोल पंप के लिए हम फिर से पूरा एरे को एक बार आइटरेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, n टाइम्स n चलेगा, तो ये आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो भैया ये तो हम कर सकते हैं, बहुत आसान सा, कुछ तो नहीं है इसमें, लेकिन क्या इसको हम थोड़ा इंप्रूव करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा घटा सकते हैं? तो आइए जानते हैं कि अब वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इस पर चलो पेट्रोल पंप बना देते हैं। तो एक पी यहाँ हो गया, एक पी यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो n हमारा 6 है, यानी कि 6 पेट्रोल पंप है, और ये सब इसका इंडेक्स है, ठीक है, ये सब इसका इंडेक्स है। अब एक पहले हम देखो, पहले हमें क्या करना है कि जो पहला पेट्रोल पंप है, यानी कि 0 इंडेक्स वाला, हमें इसे प्रायोरिटी देना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये पेट्रोल पंप से हम अपना पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ट्रैवल करना, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से ट्रैवल किए, करते 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 यहाँ पहुँच गए, ठीक है, ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँच गए, लेकिन इससे आगे अब हम नहीं बढ़ पाए, ठीक है, मतलब यहाँ से हम यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम ट्रैवल करते हुए तो आए हैं, लेकिन यहाँ ये पेट्रोल पंप से हम इस पेट्रोल पंप में नहीं जा पाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आके स्टॉप हो चुका है, ठीक है, इस पेट्रोल पंप पे आके स्टॉप हो चुका है। तो हमें इतना पता चल गया है कि ये पेट्रोल पंप से हम पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, क्या हम ये पेट्रोल पंप और ये पेट्रोल पंप से हम सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं क्या? ज़रा सोचिए इसके बारे में। तो आप पॉज करके इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, मैं भी आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है कि अगर हम ये पेट्रोल पंप से, ठीक है, ये पेट्रोल पंप से अगर हम सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो हम ये पेट्रोल पंप और ये पेट्रोल पंप से भी हम सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा क्यों, ये जानते हैं। तो देखो यार, हम जब यहाँ से स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, एक हम मान लेते हैं ये करंट पेट्रोल का लेवल है, ठीक है, जब यहाँ से स्टार्ट किए होंगे यहाँ पे पहुँचे होंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचे होंगे, तो हमारा जो पेट्रोल का लेवल होगा, इसका कलेक्ट करने से पहले, जो ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल हमें मिलेगा उसको कलेक्ट करने से पहले, ठीक है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा पेट्रोल पंप होगा, जो यहाँ से हम लेके आएंगे यहाँ पे पहुँचने में, ठीक है, वो या तो हमारा 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि हम ये पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो इसका डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस होता 10, ठीक है, ये पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल पंप का डिस्टेंस होता 10, तो यहाँ पे जो पेट्रोल मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो पेट्रोल अवेलेबल होगा या तो वो 10 के बराबर होगा या 10 से ज़्यादा होगा, मतलब 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है, तभी हम यहाँ पे पहुँचे होंगे। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस था और 10 लीटर पेट्रोल था, ठीक है, तो हमारा पेट्रोल कितना बचेगा, 0। अगर मान लो 11 लीटर पेट्रोल लिए होते तो 1 लीटर बचता, 12 होता तो 2 लीटर बचता, ठीक है, मतलब या तो 0 या तो 0 से ज़्यादा पेट्रोल लेके हम यहाँ पे पहुँचे होते, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे भी पहुँच के अब इसका हम पेट्रोल कलेक्ट किए होंगे और फिर हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे भी पहुँचे होंगे, तो हमारा जो करंट पेट्रोल का लेवल होगा, ठीक, करंट पेट्रोल का लेवल होगा वो या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी हम यहाँ पे पहुँचे होंगे। या तो हम पूरा पूरा पेट्रोल एग्जॉस्ट करके यहाँ पहुँच गए हैं, या तो थोड़ा अभी भी 1-2 लीटर बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कलेक्ट किए, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कलेक्ट किए और कलेक्ट करके हम इस पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं। तो इसका भी यही रीज़न होगा कि करंट यहाँ पे जब पहुँचे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जब पहुँचे होंगे तो करंट पेट्रोल का लेवल या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू हमारा 0 रहेगा, है ना। तो ये होगा। अब हम यहाँ से लेकिन यहाँ हम पहुँच नहीं पाए, ठीक है, यहाँ से लेकिन यहाँ हम पहुँच नहीं पाए, तो देखो सीन क्या होगा। तो आप इतना ध्यान में रखना कि जब भी हम कोई नया पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा करंट पेट्रोल का वैल्यू रहेगा उसका वो पेट्रोल पंप से कलेक्ट करने के पहले वो या तो हमारा 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो देखो हमें पता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाए सर्कल कंप्लीट करके, ठीक है, ये हमें पता है। तो जब हम यहाँ से मान लो स्टार्ट किए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचे होंगे, ठीक है, तो या तो हम 0 या 0 से ज़्यादा एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके पहुँचे होंगे। तो चलो मान लो कि 2 लीटर हम एक्स्ट्रा लेके P0 से P1 तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना कि 2 लीटर एक्स्ट्रा लेके हम पहुँचे हैं। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करके यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे 2 लीटर हमें एक्स्ट्रा मिला है। मान लो यहाँ पे हम ये पेट्रोल पंप पे हमारा 6 लीटर था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है, अगर हम ये पेट्रोल पंप से स्टार्ट करते
तो हम सिर्फ 6 लीटर लेके ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम 8 लीटर लेके आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 6 और पहले से जो 2 था वो, ठीक है। तो ये हुआ। तो मान लो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें x लीटर ऑफ पेट्रोल लग रहा है, ठीक है, इस पेट्रोल पंप से इस पेट्रोल पंप पे पहुँचने पर गोल घूम गए, ठीक है, x लीटर ऑफ पेट्रोल लग रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में y लीटर ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। तो हम y + 2 लीटर में तो हम पहुँच ही नहीं पाए, समझे? क्यों? y + 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लीटर एक्स्ट्रा था ना, जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो हमारे पास 2 लीटर एक्स्ट्रा था। y लीटर कहाँ से आया? इस पेट्रोल पंप से, इस पेट्रोल पंप से, इस पेट्रोल पंप से, ठीक है। हमें टोटल x लीटर लग रहा था, हमारे पास y लीटर था, ठीक है। तो हम y + 2 जब हमारे पास था, y + 2 कहाँ से है? यहाँ से 2, ठीक है। तो y + 2 से तो हम पहुँच ही नहीं पाए, तो हम y से सिर्फ कैसे पहुँच जाएंगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कि y + 2 से हम पहुँच ही नहीं पाए, तो y से हम कैसे पहुँच जाएंगे? तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे पहुँचे होंगे तो मान लो फिर 1 ही लीटर एक्स्ट्रा लेके पहुँचे, ठीक है। तो 1 लीटर एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो बिना 1 लीटर एक्स्ट्रा लिए हम कहाँ से पहुँचेंगे यहाँ तक? समझ रहे हो? सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ मान लो हम 3 लीटर एक्स्ट्रा लेके पहुँचे, तो 3 लीटर एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, तो बिना 3 लीटर का हम और कैसे पहुँच जाएंगे? ठीक है, सिंपल सा बात है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक हम पहुँच पाएँ, इसके आगे हम बढ़ नहीं पाए, मतलब इस पेट्रोल पंप पे पहुँच नहीं पाए, तो इसके साथ साथ आप इन सबको भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये सब भी हमारा पेट्रोल पंप अलाउड नहीं, मतलब हम सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम कहाँ से अपना नया सर्च चालू करेंगे? अब हम अपना नया सर्च चालू करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब देखेंगे कि अब क्या हम यहाँ से सर्कल कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ये 4th वाला पेट्रोल पंप से चालू करके चेक करें। क्यों? क्योंकि हमें पता है इससे नहीं कर सकते हैं, 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 ठीक है। तो अब इतना याद रखना कि हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में मान लो हमें z लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी पड़ गया, ठीक है, z लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी पड़ गया, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। तो ये पॉइंट से अब हम चालू करेंगे। तो चलो ये पॉइंट से हम स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम यहाँ भी पहुँच गए, ठीक है। तो देखो 4th से हम ये 0th वाला पेट्रोल पंप से पहुँच गए, ठीक है, 4th इंडेक्स से 0th इंडेक्स तक पहुँच गए, ठीक है। अब हम क्या ये 4th से हम पूरा आगे तक जाके चेक करें? अब बताइए, क्या हम आगे जाके चेक करें कि इस हमारे पास कोई और तरीका भी है? तो हाँ, तरीका है। वो क्या है? देखो, हमें इतना पता है कि हम 4th से ये 0th तक हम पहुँच गए, ठीक है, और हमें 0th से 4th तक पहुँचना, हमें पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें 0th से 4th तक पहुँचने में हमें z लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी हुआ होगा, ठीक है। तो अगर 4th से यहाँ पे हम जब पहुँचे हैं तो हमारे पास मान लो y लीटर ऑफ, ठीक है, y लीटर ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल है। मैंने बोला ना कि जब हम कोई पेट्रोल पंप से दूसरा पेट्रोल पंप पहुँच रहे हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पेट्रोल पहले से रहेगा वो या तो ग्रेटर रहेगा 0 से या तो इक्वल रहेगा, इतना तो मैंने बताया। तो जब हम 4th से स्टार्ट किए, ठीक है, जब हम 4th से स्टार्ट किए और 0 पे पहुँचे हैं तो हमारे पास y लीटर ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल है, ठीक है, इसको यहाँ का कलेक्ट करने से पहले। तो हम इतना बोल सकते हैं ना कि अगर y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू z, तभी हम ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। सोचो ज़रा, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब हम फिर यहाँ से यहाँ फिर हम स्टार्ट करेंगे, हमें वापस 4th तक आना है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ तक आने के लिए तो हम पहुँच नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें z लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी पड़ गया था। तो अगर हमारा y जो है z से ज़्यादा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, अगर वो z से ज़्यादा है, ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा कि हाँ भैया यस, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, यानी कि इंडेक्स हमारा 4, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सर्कल है, ठीक है, जो हमारा सर्कल है इस पर बहुत सारे पेट्रोल पंप रहेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे आके रुक गए तो हमें पता चल गया कि इतना 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 ये सब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमें पेट्रोल का कमी पड़ा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच के यहाँ तक पहुँचने में जितना हमें पेट्रोल का कमी पड़ा, मान लो x लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी पड़ा, तो हम उसको कमी मतलब कि एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं ई, इसमें हम प्लस x कर देंगे कि ये हमें इतना x लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी पड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ से चालू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे तो हमें अब इसके आगे हम नहीं जा पा रहे, ठीक है, इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके आगे नहीं जा पा रहे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पहुँचने में मान लो हमें y लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी पड़ा, तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस y कर देंगे, ठीक है।
प्लस एक्स प्लस वाई, फिर हम आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचे। इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें z लीटर ऑफ पेट्रोल कमी पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो इसमें फिर प्लस z कर देंगे। हमें एक ऐसा पेट्रोल पंप मिला जिससे हम ये पेट्रोल पंप से हम ये पेट्रोल पंप पहुँच पाए, यानी कि 0th पेट्रोल पंप तक हम पहुँच गए। तो 0th पेट्रोल पंप में हम जितना एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके हम निकले हैं, ठीक है, जितना हम एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके पहुँचे वहाँ पे, अगर वो हमारा ये ई यानी कि जो पूरा सम है इससे ज़्यादा है, मतलब ई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सम, तो हमारा आंसर आएगा यस, ठीक है, कि हम हाँ भैया हम सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये लेस रहता है, ठीक है, अगर ये लेस रहता है ई इज़ लेस देन सम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम कहीं से भी स्टार्ट करें हम सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारा आंसर हो जाता -1, ठीक है। आपको एक डाउट अभी भी आ सकता है, वो क्या है कि ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये पेट्रोल पंप है सब, तो हमें पता चला कि हम इस पेट्रोल पंप से यहाँ तक 0th तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद हम ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट ना करें तो हम -1 दे देंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भैया हमें फिर अब ये पेट्रोल पंप को चेक करने की कोशिश करना पड़ेगा कि क्या हम इससे 0th तक पहुँच सकते हैं, और 0th तक पहुँच सकते हैं तो फिर क्या हम ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा हमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इस पेट्रोल पंप से हम नहीं सर्कल कंप्लीट कर पाएँ तो इस पेट्रोल पंप से भी हम सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। क्यों ऐसा, देखो मान लो इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट किए तो इस पॉइंट तक हम कितना, मान लो x लीटर ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके पहुँचे हैं, ठीक है, तो ये हमारा x रहेगा। अगर मान लो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते तो हम यहाँ पे भी, ठीक है, इस पॉइंट पे भी तो हम कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके पहुँचते ही, तो मान लो वो y रहता, ठीक है। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम पहुँचते तो कितना होता है, हमारा x प्लस वाई लीटर ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल रहता है, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो सिर्फ x लीटर ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल रहेगा, समझ रहे हो ना। मान लो यहाँ से हम पहुँचे, यहाँ पे हमारे पास 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल है, यहाँ से पहुँचे यहाँ, अगर हम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो मान लो हमारा 3 लीटर बचता। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 3 + 2 यानी कि 5 लीटर ऑफ पेट्रोल बचता ना, 2 एक्स्ट्रा पहले से भी तो और रहता। तो यही चीज़ है। तो अगर यहाँ से हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ से भी हम पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी पेट्रोल पंप से हम 0th तक पहुँच गए, ठीक है, कोई भी पेट्रोल पंप से हम 0th तक पहुँच गए हैं तो उसका हम चेक करना है क्या हम पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जो हम सम बना के रखे हैं, ठीक है, जो सम बना के रखे हैं कि कितना हमें डेफिशिएंट पड़ रहा है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब इसका कोड देखते हैं और जानते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उससे पहले अगर आप GFG से कोई कोर्स लेना चाहें, जैसे आपको टेस्ट सीरीज़ लेना हो या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या DSA सीखना हो, आप चेक कर सकते हैं ये सारे कोर्सेज, ठीक है। आप SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा फ्लैट 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पहले से डिस्काउंट है, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इन दोनों कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे लाइव कोर्सेज है, अगर आपको CP सीखना हो या फिर और भी बहुत सारे कोर्स आप चेक कर सकते हैं। SK समा GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, आप कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। तो आइए अब कोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोड हम करेंगे कैसे इसको। तो देखो ये रहा हमारा कोड। हमने 3 यहाँ वेरिएबल बनाया, एक एक्स्ट्रा पेट्रोल, एक स्टार्ट, एक लेस, ठीक है। स्टार्ट हमारा स्टोर करेगा कि हम कौन सा इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कौन सा आंसर रहेगा स्टार्टिंग पेट्रोल पंप का इंडेक्स, वो हम ये स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पेट्रोल और लेस का काम हम आइए आगे जानते हैं। तो देखो भैया हमें स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि 0 से हम स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम क्या करें कि लूप चला दें 0 से लेके n तक, ठीक है, लेस देन n तक। तो एक्स्ट्रा पेट्रोल में हमारा स्टोर होगा कि अगर हम कोई ith पेट्रोल पंप पे, ठीक है, अगर हम कोई ith पेट्रोल पंप पे हैं तो हम i + 1th पेट्रोल पंप पे जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास पहले से कितना पेट्रोल बचा हुआ रहेगा वो हमारा यहाँ एक्स्ट्रा पेट्रोल में ऐड होगा। मतलब जैसे कि ये आप सर्कल समझ लो, ठीक है, ये पेट्रोल पंप हो गया, ये पेट्रोल पंप हो गया, ये पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है। तो अगर i मान लो यहाँ पे है तो i का वैल्यू कितना हो गया 1, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो सेकेंड पेट्रोल पंप यानी कि i = 2 वाला पेट्रोल पंप पे पहुँचने के जब हम पहुँचेंगे, ठीक है, इसका अभी तक हम पेट्रोल कलेक्ट नहीं किया, जब हम पहुँचेंगे तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पेट्रोल रहेगा, ठीक है, पहले से कितना एक्स्ट्रा पेट्रोल रहेगा वो हमारा ये एक्स्ट्रा पेट्रोल में हम स्टोर कर रखते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पेट्रोल का वैल्यू 0 से कम हो गया यानी कि नेगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो हम एक्स्ट्रा पेट्रोल का वैल्यू 0 से कम हो गया, 0 से कम हुआ क्या हुआ, मतलब कि हमें पेट्रोल का कमी हो गया है, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मान लो एक्स्ट्रा पेट्रोल क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा पेट्रोल = एक्स्ट्रा पेट्रोल प्लस P ऑफ I पेट्रोल, हम ith पेट्रोल पंप का पेट्रोल कलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम ith पेट्रोल पंप से i + 1th पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में गया है इसका मतलब है कि हमें उतना लीटर ऑफ पेट्रोल का कमी हो गया। मान लो एक्स्ट्रा पेट्रोल का वैल्यू अगर -3 आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि i से
I+1th पेट्रोल पंप में जाने में हमें 3 लीटर का पेट्रोल का कमी हो गया है, ये मतलब हुआ। तो अगर ऐसा सीन है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू I+1। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, ठीक है, तो इसके पहले वाले से भी हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, है ना, 0 से यहाँ से। तो हमें फ्रेश स्टार्ट करना है। फ्रेश स्टार्ट करना है मतलब अब हम यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब नया फ्रेश स्टार्ट होगा तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा। तो I+1 से हम नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेस प्लस इज इक्वल टू ABS ऑफ एक्स्ट्रा पेट्रोल। ये किस काम के लिए लेस, ये लेस है हमारा स्टोर करने के लिए सम, कि हमें कितना पेट्रोल का कमी पड़ा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमें -3 लीटर का कमी पड़ा है ना, तो हम अपना लेस में इसको +3 कर लेंगे, ठीक है, लेस में +3 कर लेंगे। तो ये ABS क्यों है, क्योंकि -3 रहेगा, ठीक है। तो हमें जो नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए जैसे कि सिर्फ 3 लीटर कमी पड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने 3 लीटर कमी पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लो 5 लीटर कमी पड़ता है, ठीक है। तो आप -3 करते हैं, फिर -5 करते हैं, तो ये आपका -8 आता वैल्यू, ठीक है। मैं इसको सिर्फ पॉजिटिव में रखना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ इसीलिए यहाँ पे ABS ले लिया है कि नेगेटिव का वैल्यू हट जाएगा और मेरा जो लेस का जो वैल्यू रहेगा वो +8 रहेगा, ठीक है। तो इसलिए लिया है। और एक्स्ट्रा पेट्रोल का वैल्यू 0 कर दिया है, क्यों, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट है, पहले हम इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले से कोई पेट्रोल रहेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा पेट्रोल का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या एक्स्ट्रा पेट्रोल माइनस लेस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था ना कि हम यहाँ से मान लो यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा लेके पहुँचे, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा लेके पहुँचे हैं वो सब हमारा लेस वाला जो सम रहेगा, ठीक है, लेस वाला सम से ग्रेटर रहना चाहिए। तो यही चेक हो रहा है क्या ग्रेटर है। तो अगर हाँ तो स्टार्ट रिटर्न करते रहें कि कौन सा पेट्रोल पंप से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे आके अपडेट हो गया होगा। नहीं तो एल्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न -1, ठीक है, कि हम सर्कल नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है। तो इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका रहेगा O ऑफ n। O ऑफ n कहाँ से आया, क्योंकि हम ये जो पूरा जो एरे हमें दिया हुआ, ठीक है, पूरा जो एरे दिया हुआ इसका लेंथ है n, उस पर हम सिर्फ एक बार आइटरेट करें, ठीक है, एक बार आइटरेट हो रहा है, तो इसीलिए हो गया O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 1 रहेगा, हमने कुछ एक्स्ट्रा बनाया नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ छोटे छोटे वेरिएबल है, तो कुछ ऐसा एरे एक्स्ट्रा बनाया नहीं है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो भैया आज के वीडियो में तो इतना ही, तो ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.